इंसानों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत चीज आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर इंसान वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, उसे कथाएं बहुत अच्छी लगती है, कहानियां बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि कहानियों से हम सीखते हैं और कहानियां बचपन से हमें सिखा रही है। तो आप अगर किसी भी बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक देखें तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें कहानियां बहुत पसंद है। क्योंकि कहानी से हम किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत कहानी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये कहानी बहुत ही पुरानी संत कबीर जी की है। एक दुख से परेशान हुआ व्यक्ति संत कबीर जी के पास आता है। किसी ने उसको बताया होता है कि कबीर जी आपके दुखों का इलाज आपको बता देंगे। तो बड़ी अपेक्षा के साथ कबीर जी के पास आया। जब कबीर जी ने उनका सब सुन लिया तो कबीर जी ने उन्हें कहा कि चलो हम जरा गांव में घूम के आते हैं। तो इंसान बड़ा हैरान हुआ, मैं तो यहाँ मेरी परेशानियां लेके आया हूँ, मैं मेरे दुख यहाँ पे लेके आया हूँ और संत कबीर जी मुझे बोल रहे कि चलो गांव में घूमने जाए। तो उसको ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जबकि वो संत कबीर जी ने उससे कहा था तो उसको उनके साथ चलना ही पड़ा। घूमते घूमते संत कबीर जी उस इंसान को लेके गांव के बाहर दूर पे एक कुआं था, उस कुएं तक लेके गए। उस कुएं पर कई सारी महिलाएं वहां पे जमा हुई थी। कुछ महिलाएं वहां पे उनके कपड़े धो रही थी, तो कुछ महिलाएं वहां पे अपने मटके पानी से भर रही थी। जब कुछ महिलाओं ने अपने मटके भर लिए तो वो मटके अपने सर पर रखने लगी। एक के ऊपर एक ऐसे तीन तीन मटके एक एक महिला के सर पे रखे हुए थे और फिर वो वहां से चलने लगी अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तो संत कबीर जी और वो इंसान उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रही थी वो रास्ता बहुत छोटा था, पथरीला था और उस पे कई सारे कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े हुए थे। लेकिन उन महिलाओं को उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके सर पे तीन तीन मटके थे, लेकिन उसका कुछ दर्द, उसका कुछ दुख उनके चेहरे पे बिल्कुल दिख नहीं रहा था। उल्टा वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए चल रही थी और एक दूसरे से बातें कर रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद कबीर जी ने उन महिलाओं से एक सवाल पूछा, आपके सर पे ये तीन मटके हैं, ये रास्ता इतना खराब है, क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई मटका गिर जाएगा और फूट जाएगा? तो उनमें से एक महिला ने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया। उन्होंने कबीर जी से कहा, कबीर जी हमें मटकों की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे मटकों की तरफ है। जब उसका ये जवाब उस इंसान ने सुना तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसके समझ में आ गया कि संत कबीर जी उसको इस कुएं की तरफ क्यों घूमने के लिए लेके आ गए। हमारी जिंदगी के बारे में भी बहुत बार ऐसा होता है। हम कोई लक्ष्य खुद के लिए निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य तक जाने तक का जो सफर है, जहां पे आज हम खड़े हैं, वहां से उस लक्ष्य तक जाने के लिए हमें जो रास्ता मिला है, उस रास्ते पे कई सारी परेशानियां होती है, कई सारी बाधाएं होती है और कई सारे दुख भरे सिचुएशंस भी आ जाते हैं। अगर हम उसमें ही अगर अटक के रह जाएंगे, उसके ही बारे में सोचते रहेंगे, तो हम हमारे लक्ष्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। हम बार बार हमारे दुखों के बारे में, दर्द के बारे में, परेशानियों के बारे में लोगों से बात करते रहेंगे। जितनी बार हम लोगों से बात करते रहेंगे उतने बार वो दुख, वो दर्द भरे जो सिचुएशंस है, वो जो समस्याएं हैं, वो उतना ही बड़ा रूप धारण करना शुरू कर देगी। इससे हमारी जिंदगी जीने की जो क्वालिटी है वो खराब खराब और खराब होती जाएगी। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हम देखते हैं कि वो बार बार इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो संत कबीर जी का वो जो मैसेज है, वो मैसेज हमें इस स्टोरी से बार बार दोहरा के खुद को समझाना पड़ेगा। हमें परेशानियों को नहीं, हमारे लक्ष्य की तरफ देखना है। जब हम हमारे लक्ष्य की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो बीच में कितने ही बाधाएं आ जाए, कितने ही कंकड़ पत्थर भरे रास्ते आ जाए, कितने ही परेशानियां आ जाए, हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए, आपके लक्ष्य की तरफ 100% फोकस करने के लिए मेरी कई सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।